डियर स्टूडेंट्स, आज की जो लेक्चर है वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ एक ऐसी लॉ है जो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ सर्टेन्स पैरामीटर्स डिसाइड किए। उन्हीं पैरामीटर्स में से पहला पैरामीटर्स है जंक्शन। तो उन्होंने कहा कि ए जंक्शन इन ए सर्किट इज़ ए पॉइंट। इस सर्किट का जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे 3 और मोर कंडक्टर्स मीट। हमने यहाँ एक फिगर बनाया है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। ये सारे कंडक्टर्स आकर के वहाँ पर मीट करते हैं। ओके, सो जंक्शन आर आल्सो कॉल्ड नोड्स या ब्रांच पॉइंट होती है। ओके स्टूडेंट, फिर अगला पैरामीटर था लूप। ए लूप इज़ एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। तो ये फिगर देखिए, हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है, एक सेल बनाया है, फिर एक रेजिस्टेंस बनाया है। तो ये क्या है? क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है, और इसी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ को क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने लूप्स बन रहे हैं? 1, 2 और ये बाहर वाला 3। खैर, इसके बाद से क्या है कि किरचॉफ्स रूल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट पर यह बेस है। सो पहला क्या है? फर्स्ट लॉ। तो जंक्शन रूल और करंट रूल KCL, हम इसे जंक्शन रूल भी कहते हैं या फिर करंट रूल या फिर KCL। KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। इसके स्टेटमेंट क्या उन्होंने बनाई? द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट इनटू एनी जंक्शन इज 0। The algebraic sum of the currents into any junction is 0. That means summation of I is equal to 0. अभी कैसे इसे समझ लेते हैं? यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या रखी गई थी, उसके लिए साइन कन्वेंशन बनाया गया। और साइन कन्वेंशन क्या थी कि द करंट इन ए कंडक्टर टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। क्या लिया गया था? क्या किया गया? द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि जो करंट जंक्शन की तरफ आएगी, लुक इट हियर, ये करंट I1 आ रही है, ये भी करंट I2 आ रही है, तो इनकी साइन क्या होगी? पॉजिटिव। ओके, सो लुक इट हियर, हमने यहाँ पे देखो I1 I2 के लिए क्या ले रखा है? पॉजिटिव। और जो करंट जंक्शन से दूर जारी होगी उनकी साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। तो हमने यहाँ भी क्या ले रखा है? -I3 और -I4। इनका जो समेशन हुआ उसका समेशन क्या हो गया? 0 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ समझा रखा है कि करंट आ रही है 2A और यहाँ भी करंट आई, तो टोटल करंट यहाँ पे कितनी पहुँची? 6 एम्पियर। तो जाएगी भी कितना? 6। अगर इस ब्रांच में 3 एम्पियर जा रही है तो दूसरे वाले ब्रांच में क्या जाएगी? 3 एम्पियर जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन कही जाती है कि करंट रीचिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। ओके, नाउ अब इसके बाद से अगले पॉइंट्स पर देखते हैं। अगली पॉइंट क्या है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें कहते हैं नो चार्ज कैन एक्यूमुलेट एट ए जंक्शन। जंक्शन पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होती, दैट मीन्स इकट्ठा नहीं होती। सो ये पॉइंट इन ए सर्किट कैन नॉट एक्ट एज ए सोर्स और सिंक। इसलिए वो पॉइंट जो जंक्शन होता है वो एक सोर्स या सिंक की तरह से बिहेव नहीं करता। अगर हम करंट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। द टोटल चार्ज एंटरिंग द जंक्शन पर यूनिट टाइम, यानी कि जितनी चार्ज जंक्शन पे एंटर करती है मस्ट इक्वल टू द चार्ज लिविंग पर यूनिट टाइम। उतनी ही चार्ज क्या होती है? उतने ही सेकेंड में बाहर भी चली जाती है। चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ द करेंट। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या है? करंट कहलाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? करंट लॉ कहते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड करंट लॉ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड लॉ क्या होगी? लूप रूल या फिर पोटेंशियल लॉ। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? KVL। KVL मीन्स करंट वोल्टेज लॉ। ओके, तो इसमें क्या होता है? स्टेटमेंट है कि इन ए क्लोज्ड सर्किट
जैसे कि हमने यहाँ एक फिगर बना रखा है, ये क्या है, क्लोज्ड सर्किट है। द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ऑल एलिमेंट ऑफ द सर्किट इज 0। इट मीन्स इस रजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा उसका सम, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और यहाँ इन सब का चारों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो इस तरह से V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं IR, तो समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या होगा कि किरचॉफ सेकेंड लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इस तरह से हम इसमें क्या कहते हैं कि द नेट चेंज इन द एनर्जी ऑफ ए चार्ज, द नेट चेंज इन द एनर्जी ऑफ ए चार्ज आफ्टर द चार्ज कंप्लीट अ क्लोज्ड पाथ मस्ट बी 0। कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर इस सर्किट में जो चार्ज फ्लो कर रही है उसका टोटल चेंज इन द एनर्जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रही है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रही है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स से किया हुआ वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स वर्क डन बाय इट इन एनी क्लोज्ड पाथ इज 0। ये पाथ कैसा है, क्लोज्ड पाथ है। सो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। तो साइन कन्वेंशन में लेते हैं, ये देखिए बैटरी मैंने बनाई है, यहाँ पे बैटरी का सिंबल है, सेल का सिंबल है। यहाँ पर होता ये है कि जो हम MD की जो डायरेक्शन लेते हैं, मेंटल डायरेक्शन जो ले रहे होते हैं, अगर पहले पॉजिटिव प्लेट मिली तो साइन क्या लगाते हैं, पॉजिटिव। और अगर हम इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं तो पहले कौन सी प्लेट मिलती है, नेगेटिव, तो हम क्या सिंबल लगाते हैं, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन तो यही है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो उसकी साइन क्या बनाई गई है, पॉजिटिव। और अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो पोटेंशियल राइज करती है, तो उसकी साइन क्या बनाते हैं, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है। ओके स्टूडेंट्स, इस बेस पर हम एक सर्किट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन में देखिए, एक क्लोज सर्किट मैंने दिया हुआ है। तो देखिए A to B इस करंट की डायरेक्शन में गए तो क्या लिख रहे हैं, I1 R1। B to C आए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी, I2 R2 करंट की डायरेक्शन में। C से D में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो गई, राइज हो गई, तो सिंबल क्या लगाना होगा, -E1। ओके, या फिर निगेटिव प्लेट से मिले, निगेटिव प्लेट की जो पहले मिली तो हम क्या लगाते हैं, निगेटिव। D से E के लिए डिफरेंस क्या है, करंट की डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे, I3 R3। फिर E से F में गए तो करंट की अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, -I4 R4। और F से A में आए तो क्या हो जाएगा, E2। देखो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, प्लेट कौन सी मिली, पॉजिटिव, तो क्या होगा, सिंबल E2। प्लेट कौन सी मिली, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। खैर, अब इन्हें ऐड कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग द रूल द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0। तो देख लीजिए, -B + B, -C + C, -D + D, ऐसे सब कैंसिल हो जाएंगे और ये पूरा राइट हैंड साइड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सो रिज़ल्ट हमें क्या मिला, इस सर्किट को, ये जो इक्वेशन जो आई है, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, फुल्ली जब सॉल्व करते हैं तो ये -E1 और ये +E2 लिख देते हैं यहाँ, E1 - E2, और टर्म क्या होगा, I1 R1 + I2 R2 + I3 R3 - I4। फ्रेंड्स, अब क्या होता है, सिग्निफिकेंस पे काम कर देते हैं। ओम्स लॉ कैन बी यूज्ड ओनली टू एनालाइज द सिंपल सर्किट। ओम्स लॉ क्या था, सिर्फ सिंपल सर्किट को सॉल्व करने का एक तरीका था। व्हेन द सर्किट कंटेन्स मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF, जब सर्किट में एक से अधिक सोर्सेस ऑफ EMF आ गए और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, और भी कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया, और जो सर्किट में करंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो क्या थी, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि उस सर्किट को एनालाइज करना क्या है, काफ़ी कठिन हो रहा था। तो इस कॉम्प्लिकेशंस को क्या है, सॉल्व किया बाय द साइन कन्वेंशन, किसने, किरचॉफ्स लॉ ने। क्लियर है। और इस तरह से क्या हुआ कि सर्किट सॉल्व करना क्या होता जा गया, आसान होता चला गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं लेक्चर आपके समझ में आया होगा।